कभी आपने ये ध्यान दिया है कि इंसान बाहर से नहीं अपने मन से हारता है। शरीर थकने से पहले मन हार लेता है, मन हार मान लेता है और इस मन को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है इंसान की इच्छाएं। ये बार बार उठती इच्छाएं, कुछ पाने की इच्छा, किसी को पाने की इच्छा, हर समय कुछ देखने, कुछ सुनने, कुछ महसूस करने की इच्छा। हमारे मन में कोई इच्छा आता है और हम बस उस इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मन कमजोर हो जाता है। ये मन हर पल भागता रहता है और ये जितना भागता है ये उतना कमजोर होता जाता है। लेकिन जिस दिन हर इच्छा के पीछे आपका ये मन भागना बंद कर देता है, उसी दिन जन्म होता है वैराग्य का। अब लोग सोचते हैं कि वैराग्य मतलब दुनिया को छोड़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैराग्य का असली मतलब होता है दुनिया के बीच रहकर भी अपने मन को स्थिर रखना। जब सामने लस्ट हो फिर भी मन शांत रहे, जब सामने गुस्सा हो फिर भी मन शांत रहे, जब सामने लालच हो फिर भी आपका मन शांत रहे। ये होता है आपके मन की शक्ति, हमारे मन की शक्ति। और मैं सच में एक बात बताऊं तो मन की शक्ति जिन जाने में मजबूत नहीं होती, वो बनती है अंदर की लड़ाइयाँ जीतने से। मैंने ये खुद महसूस किया है कि जब इंसान हर छोटी छोटी इच्छाओं पर तुरंत रिएक्शन देना बंद कर देता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग एनर्जी बनती है। जो पहले जो चीज मन को हिला देती थी अब वो उतना असर करती ही नहीं है। और ये चीज कब होता है? जब आप छोटी छोटी चीजों पर रिएक्शन देना बंद कर देते हैं। आप देखेंगे कि पहले जिन छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता था, अब मन उन पर शांत रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता था। पहले अकेलापन से डर लगता था, लेकिन जब वही आप रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो आपको अकेलापन में एक सुकून आने लगेगा। यही से होती है वैराग्य की शुरुआत। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान पत्थर बन जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इंसान अंदर से काफी मजबूत हो जाता है कि हालात बदल जाए, समय बदल जाए, यहाँ तक कि जो लोग आपके साथ रहते हैं वो भी बदल जाए, फिर भी आपका मन बिल्कुल स्थिर रहता है। यही होता है वैराग्य। आज की दुनिया में हर चीज हमारा ध्यान खींच रहा है। मोबाइल, शॉर्ट वीडियो, लस्ट, गुस्सा, अट्रैक्शन। हर समय हमारा मन कंज्यूम हो रहा है, हर समय हमारा मन इच्छाओं के पीछे भाग रहा है और इससे हमारी मन की शक्ति कमजोर हो रही है। लेकिन शक्तिशाली मन जो होता है वो रुकना जानता है, वो स्थिर रहना जानता है, वो यहाँ वहाँ इधर उधर अपने इच्छाओं के पीछे भागता नहीं। और हमारे अपने मन को भी उसी तरह बनाना है कि छोटी छोटी बातों पर ये रिएक्शन देना बंद कर दे, तभी हमारा मन अंदर से काफी मजबूत हो जाता है। आप एक अकेले कमरे में बैठे हो, फिर भी आपका मन वहां से भाग नहीं रहा है, बिल्कुल मन शांत है, तो समझिए कि आपके अंदर वैराग्य का जन्म हो रहा है। क्योंकि असली शक्ति बाहर शोर मचाने में नहीं होती है, असली शक्ति है अंदर शांत रहने। बहुत से लोग शरीर से ताकतवर होते हैं लेकिन मन से वो टूटे हुए होते हैं। और कुछ लोग बाहर से बिल्कुल आपको साधारण कमजोर दिखेंगे लेकिन अंदर से वो पहाड़ जैसे मजबूत होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने मन को समझ लिया है, उन्होंने हर इच्छाओं के पीछे अपने मन को भगाना छोड़ दिया है। देखिए, इच्छाएं खत्म नहीं होती है, मन बार बार इच्छाओं के पीछे जाता है, इच्छाओं के पीछे वो भागना चाहता है। लेकिन हमें अपने मन को दास नहीं बनाना, हमें अपने मन का गुलाम नहीं बनाना है खुद को, हमें अपने मन को अपना गुलाम बनाना है। तो इच्छाएं उठती हैं, बार बार हमारा मन उसके पीछे आता है, लेकिन जैसे जैसे हम कंट्रोल करना सीखते हैं मन हमारा उतना ही मजबूत होते चला जाता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके अंदर की शक्ति काफी मजबूत हो जाएगी, आपका मन काफी मजबूत हो जाएगा। यही तो साधना है कि अपने मन को हम बार बार इच्छाओं के पीछे भागने नहीं देते। जब हमें याद आता है कि हमें अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है तो हम अपने मन को रोकते हैं। ये हमारा एक साधना है और जब हम रोकने में सफल हो जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है वैराग्य। वैराग्य दुनिया से भागना नहीं, दुनिया के बीच रहकर अपने मन को मजबूत बनाना है। और इसीलिए पहले के हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कहते थे, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली है। तो वैराग्य दुनिया से भागना नहीं है, वैराग्य अपने मन के तूफानों के बीच शांत रहकर जीना है और यही वैराग्य है। तो आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बढ़िया से समझ पाए होंगे। उम्मीद है
कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए।